साथियों नमस्कार। जय आरसीएम 2024 का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी। तो साथियों आप इस वीडियो में जानेंगे कि आरसीएम की एनिवर्सरी कहां पर है, आरसीएम की एनिवर्सरी में पहुंचने का समय क्या है, जिस व्यक्ति के पास टिकट नहीं है वो कैसे आरसीएम की एनिवर्सरी में शामिल हो सकता है, आरसीएम की एनिवर्सरी में क्या क्या नियम हैं और आरसीएम की एनिवर्सरी से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। जूम ऐप पे आए हुए सभी लीडर्स का मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जिम्मेदार साथियों से हमारा निवेदन है, जितने भी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है, विशेषकर जो नए रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, उनका तो रहना अति आवश्यक है आज यहाँ पे, क्योंकि 24वीं एनिवर्सरी 24 नवंबर को दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रही है। आप सबको पता है। अब वो ठीक से अपने डिलीवर कर पाए। पूरे साल में आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं कि ऐसा शानदार सेलिब्रेशन होगा, इस प्रकार का मैनेजमेंट होगा, इस प्रकार की चीजें होगी। अब वो डिलीवर्ड करने की बारी है। और जिस प्रकार की यूईएस की या तमाम लीडर्स की तैयारियां हैं, अब तक का सबसे ऐतिहासिक प्रोग्राम ये होने जा रहा है, जिसमें चाहे बाहर का मैनेजमेंट हो चाहे अंदर का मैनेजमेंट हो, एक एक चीज हम सबके, आप सबके देखने लायक होगी, समझने लायक होगी, सीखने लायक होगी। अब तक की सबसे ऐतिहासिक एनिवर्सरी 24 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही है। उसका सही से मैनेजमेंट हो, इसके लिए आपके तमाम आज यहाँ पे रॉयल्टी टेक्निकल का होना जरूरी है, तमाम सीनियर साथियों का होना जरूरी है। इसलिए आप तुरंत फोन कॉल करिए और कोशिश करिए, डायरी बॉल पेन के साथ बैठिए ताकि सारी चीजें सही से अपने डिलीवर कर पाए। देखिए साथियों, कोई भी चीज को डिक्लेयर करने में 1 मिनट लगती है, लेकिन उसको डिलीवर्ड करना बहुत जरूरी है। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि उसको हम सही तरीके से डिलीवर्ड कर पाए। ये प्रोग्राम अब तक का सबसे अनोखा प्रोग्राम होगा, चाहे गैदरिंग हो, चाहे वहां पे सारा मैनेजमेंट हो, लेकिन ये हम सबको मिलके, आप सबको मिलके इसको एकदम बहुत यूनिक बनाना है, अब तक का ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाना है। इसके लिए हम सबकी ड्यूटी है, कोई एक वहां पे किसी एक लीडर की ड्यूटी नहीं है कि वहां पे ओनली मेरी ड्यूटी है या ओनली आपकी ड्यूटी है। हम सबकी ड्यूटी है, क्योंकि पूरे साल में हजारों नई पिने आई है, उन सब का सेलिब्रेशन है। और सेलिब्रेशन का मजा तब आता है, प्रोग्राम का मजा तब आता है जब मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो। जो जो अपने पूरे साल में वादे किए हैं, वो सारे वादे हर प्रकार से डिलीवर्ड हो सके। इसलिए आप सभी साथियों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 25वीं एनिवर्सरी, 25वीं सालगिरह होगी, तो आपको पता है कि हर प्रकार से अलग प्रकार की होगी अगली एनिवर्सरी। और उस एनिवर्सरी का दूल्हा तब वही होगा जो इस एनिवर्सरी में एक्टिव होके अपना रोल प्ले करेगा, ठीक से सारे प्रोग्राम को समझेगा। ये जो 24वीं एनिवर्सरी होने जा रही है, हर चीज यहाँ पे यूनिक होगी, हर चीज देखने लायक होगी, समझने लायक होगी, सुनने लायक होगी और सीखने लायक होगी। इस एनिवर्सरी में जो ठीक से अपनी टीम को रोल करा पाएगा, वो 25वीं एनिवर्सरी का हीरो होगा, 25वीं एनिवर्सरी का रोल मॉडल होगा। लेकिन अपनी टीम का हर साथी ठीक से पूरे प्रोग्राम को अटेंड कर पाए, ठीक से एंजॉय कर पाए, ठीक से सारी चीजों को महसूस कर पाए और इस एनिवर्सरी से विजन लेके जाए, टारगेट लेके जाए, अपने ड्रीम को जगा के जाए। इसके लिए मैनेजमेंट का सही होना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, वहां पे आने का रास्ता भी अपने को मालूम हो। इसके बाद इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बहुत बड़ा है और वहां पे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि नेटवर्क जाम हो जाता है, मोबाइल या इंटरनेट काम करना बंद कर देता है। तो ये सारी चीजें अपने पास पहले से हो कि किस गेट से अपनी एंट्री है, कहाँ पे अपने को क्या चीज मिलेगी, कैसे सेलिब्रेशन रहेगा, वहां पे अपना रोल क्या है। ये सारी चीजें तभी हो पाएगी जब आपके पास सारी चीजें रिटर्न में होगी। तो आप अपना डायरी बॉल पेन निकाल लीजिए और आपका जिम्मेदार साथी जो भी छूटा हो, संख्या पूरी हो गई है, तो आपका जिम्मेदार जो भी साथी हो उसको देख लीजिए। आप लोग नोट कर लीजिए, कल फिर इसी टाइम ये मीटिंग रहेगी। अगर आज कोई साथी आपका छूट जाए तो कल सेम ये मीटिंग दोबारा भी रहेगी, ताकि सारी चीजें सही हो सके।
इंट्रीगेट कैसे है, सेलिब्रेशन कैसे रहेगा, आपका पार्ट क्या है, सीनियर का पार्ट क्या है, नए साथी का पार्ट क्या है, आज वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। तो एक्टिव होके बैठना है, सारी चीजें नोट करना है। बीच में कहीं स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़े तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि लिखी हुई चीजें याद रहती है। एक दो चीजें हम प्राइमरी तौर पे बताना चाहेंगे। दिल्ली में जैसे ही आप एंट्री करोगे, आप जैसे भी आ रहे हो ट्रेन बस फ्लाइट से, नजदीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो आईटीओ है, आप नोट कर सकते हो नजदीकी मेट्रो स्टेशन। क्योंकि प्रोग्राम अटेंड करना है अपने को, थोड़ा पैसा भी बचाना है, खर्चा भी बचाना है, टाइम भी बचाना है, ऊर्जा भी बचाना है। नजदीकी मेट्रो स्टेशन आईटीओ है, आईटीओ स्टेशन के एकदम नजदीक ही है। तो वहां से आप पैदल या जैसे भी आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए कोई भी होस्ट, महावीर सर आप ही होस्ट है सर, नजदीकी मेट्रो स्टेशन आईटीओ है, वहां से आप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पहुंच जाओगे। आगे व्यवस्थाएं क्या रहेगी, सेम चीजें आपको महावीर सर बताने वाले हैं, आपको ठीक से समझना है। लास्ट में अपने क्वेश्चन आंसर रख लेंगे, और सेम चीजें बाद में अपने सीनियर साथी अत्री सर भी बताने वाले हैं, और भी सीनियर साथी आपको जानकारियां देने वाले हैं। लेकिन आज सारी चीजें आपको नोट कर लेना है, एकदम पक्का कर लेना है, क्योंकि वहां पे इंटरनेट काम नहीं करेगा, मोबाइल काम नहीं करेगा। देखिए, कोई भी एक नया साथी आता है ना, वो बहुत बड़ी उम्मीदें लेके आता है, और वो उम्मीद करता है कि मेरा वेलकम ऐसा होगा, मेरा सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होगा, अगर कोई भी पिन आई है तो मेरा सेलिब्रेशन ऐसा होगा। वो इस प्रकार की बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके आता है। वो उम्मीदों पे हम सब खरे उतर सके, इसके लिए अपना मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बार ऐसे प्रोग्राम देखे हैं कि आदमी एंट्री करने में विचलित हो जाता है, चाहे आगे प्रोग्राम कैसे भी चले, लेकिन उसके दिमाग में वो जो विचलित हुआ था वही चीजें चलती रहती है, और वो वहां से कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव भाव लेके आता है। और ये रोल हम सबका है, जो रॉयल्टी टेक्निकल है उनका रोल है कि वो अपनी टीम का सही से मैनेजमेंट करे, सही से उनको स्थान तक पहुंचाए, ताकि इस एनिवर्सरी से अपनी टीम नए ड्रीम लेके जाए, नए टारगेट लेके जाए, नए लक्ष्य लेके जाए, और अगले 1 साल काम करे, और हम सबका, आप सबका बिजनेस बढ़े। इसके लिए इस एनिवर्सरी में सही चीजें डिलीवर्ड होना जरूरी है, और वो सही चीजें डिलीवर्ड तभी हो पाएगी जब हम सबको इन सारी चीजों की जानकारी होगी। वहां पे इंटरनेट काम नहीं करेगा, मोबाइल काम नहीं करेगा, इसलिए लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाओगे, और सही चीजें डिलीवर्ड हो। हम यूईएस की तैयारियां बताना चाहेंगे। अब तक की सबसे ऐतिहासिक तैयारी है। हर प्रकार ने ये सारा मैनेजमेंट करने के लिए सैकड़ों बार सीनियर लीडरों ने मीटिंग की है। हर एक कोर लीडर की अलग अलग ड्यूटी है, राइजिंग कोर की अलग अलग ड्यूटी है। वो सारे लोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएंगे, लेकिन आप सब रॉयल्टी टेक्निकल का रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर सही अपना पार्ट प्ले कर देंगे तो सही चीजें डिलीवर्ड होगी। एक दो मोटे तौर पे बताना चाहिए, वहां पे जो चीजें कंट्रोल होगी वेन्यू के अंदर जाने के बाद, वो सारी चीजें माइक से कंट्रोल होती है। तो माइक में जो चीज बोली जाए उसको ध्यान से सुनना है, कि कैसे आपको लाइन बनानी है, कैसे आपका सेलिब्रेशन होगा, क्या आपका रोल है। मैंने बहुत बार देखा है कि कई हमारे सीनियर लीडर घूमते रहते हैं, वो व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहते हैं। अपना पार्ट क्या है वो वहां पे अपने को आज यहां से सीख लेना है, आज यहाँ पे नोट कर लेना है कि अपना पार्ट क्या है, और अपना पार्ट अपने को बखूबी निभाना है। वहां पे देखिए, आपके साथ आपकी टीम होगी, सैकड़ों लोग आपको देख रहे होंगे, आपकी अपलाइनें आपको देख रही होगी, सीनियर कोर लीडर भी आपको देख रहे होंगे, और वो एक एक चीजें आपका नोट कर रहे होंगे। वहां पे आपको एक सही छवि बनानी है, चाहे आप रॉयल्टी हो, लेकिन वहां पे आपकी जिम्मेदारियां दिखे, तमाम सीनियर लीडर ये चीज देखे कि आने वाली टीम हमारी कितनी मजबूत है। तो आपका वहां पे सही पार्ट होना जरूरी है, चाहे वो सेलिब्रेशन हो, चाहे सीटिंग मैनेजमेंट हो, उसमें आपको अपना रोल प्ले करना है, और सही रोल प्ले करना है। तो मैं बिना देर किए हुए, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में आपको सारी चीजें नोट करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, एक एक चीज समझनी है। कोई समझ में नहीं आए तो लास्ट में अपने सवाल जवाब रखेंगे। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में हम ये चीजों की बारीक जानकारी देने के लिए ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, हिंदुस्तान के टॉप अचीवरों में से एक, हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में बुलाना चाहेंगे सीनियर कोर लीडर, सफायर अचीवर मिस्टर महावीर सर। सर वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार।
बहुत शानदार चीजों के बारे में अभी जय सर ने जानकारी दी है। एक बार ताली जोरदार वाली बजाएं सर, बहुत शानदार सर। और 24वीं एनिवर्सरी को लेके फुल एक्साइटमेंट में है सर, बड़ी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है सर। और हम भी कोशिश कर रहे हैं सर कि इस एनिवर्सरी को ऐतिहासिक बनाए, पूरे हिंदुस्तान की सुपर डुपर एकदम जबरदस्त अकेडमी ये एनिवर्सरी बनाए। इसके लिए पूरी तैयारियां पर्दे के पीछे की जा रही है। आपको वहां किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं आए, आपको जो चीज बोली गई है वो ठीक से डिलीवर हो जाए। देखिए, जब भी हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं ना, कोई बढ़िया फंक्शन होता है शादी का, और हम वहां लेट पहुंचते हैं तो फिर शादी का मजा नहीं आता है। हमें लगता है यार दूल्हे की एंट्री देखनी थी, दुल्हन की एंट्री देखनी थी, खाने वाली स्टॉल पे पता नहीं कौन कौन सी चीजें शॉर्ट पड़ गई, पता नहीं वो वरमाला देखना था वो भी पता नहीं कहाँ कैसा हुआ, हम तो लेट हो गए, मजा नहीं आया। तो 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, उसके बाद हम डिटेल से आपको बताएंगे। कुछ लोगों के सवाल जवाब आ रहे थे कि सर वहां पे हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, क्या हमारी एंट्री हो पाएगी? कुछ लोग बोल रहे थे क्या हम लगेज लेके आ रहे हैं, हमारी एंट्री हो पाएगी? तो तमाम चीजों की यहाँ पे हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। सारी चीजें एकदम स्मूथली होगी, हम इसकी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और मेरे कैरियर की पिछले 24 सालों का ये प्रोग्राम ऐतिहासिक होने वाला है सर। हम फुल बिजी हैं, सारे लोग एकदम अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। इस बार का जो सेलिब्रेशन होगा, इस बार का जो प्रोग्राम होगा, इस बार का जो ट्रेनिंग होगा, इस बार का जो मैनेजमेंट होगा, वो मुझे लग रहा है एकदम सुपर एक्साइटमेंट के साथ होने वाला है। आपने जैसे ही गेट से एंट्री किया और यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया दोनों जगह से, और उसके बाद आप आगे जाएंगे। अब जो नए लोग हैं, जिन लोगों का सेलिब्रेशन नहीं होना है, रॉयल्टी एंड अबो के जो साथी है जिनका सेलिब्रेशन नहीं होना है, या जो नए आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, वो तमाम लोगों को कोई यहाँ पे आपको काउंटर पे नहीं जाना है, वहां से सीधे आप जाएंगे और ये 2 गेट आपको सामने दिखाई देंगे, पहला और दूसरा। इन 2 गेट से आप एंट्री कर जाएंगे, सीधा आप ऑडिटोरियम के अंदर चले जाएंगे, ऊपर वाली रो के अंदर चले जाएंगे। और जैसे ही आप इस मेन एरिना में आएंगे, बड़े वाले एरिना में, ये जो बड़े वाला एरिना है सामने पेड़ियां लगी है यहाँ, इसके अगर ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे गुड डॉट का आपको खाने के फूड स्टॉल मिल जाएंगे। वहां पे आप 100 रुपए के अंदर अपना एक पैकेट ले सकते हैं, जिसमें एक पानी की बोतल होगी और आपके लिए बिरयानी का एक पैकेट मिलेगा। यहाँ से आप खाने का पैकेट ले सकते हैं और उसको खाना खा सकते हैं। इन 2 गेटों से सारी पब्लिक अंदर एंट्री करेगी। क्लियर हो गया जय सर? यस सर। अब ये एंट्री है नए लोगों के लिए, जो लोग सेलिब्रेशन में नहीं जा रहे वो तमाम लोग यहाँ से एंट्री कर लेंगे सर। अब अगर कोई बंदा सेलिब्रेशन वाला है, उसको क्या करना है? या कोई रॉयल्टी अचीवर है और टेक्निकल अचीवर है, जिनका सेलिब्रेशन होना है, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग भी 7 और 8 गेट नंबर से एंट्री करेंगे, और एंट्री करते ही सीधा सामने इंफॉर्मेशन लगी होगी, उस इंफॉर्मेशन काउंटर पे जाएंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। इस तरह के आपको 2 वहां पे होर्डिंग मिलेंगे, बड़े बड़े सर, इस तरह के होर्डिंग मिलेंगे सर। पहला होर्डिंग इस तरह का होगा, जहां पे 15 नंबर से लेके 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 26 नंबर तक ये पर्ल एंड अबो का मिलेगा। ऐसा ही एक होर्ड आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, वहां पे जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं उनका ये होर्डिंग मिलेगा। इसके ऊपर ये नंबर दिए होंगे, इसकी आप फोटो भी ले सकते हो, मैं और भी आपको आगे फोटो दिखाने वाला हूँ। 1 नंबर काउंटर पे कितने नंबर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे रॉयल्टी अचीवर गोल्ड, उनको जाना है। ये सब काउंटर आपको वहां पे पहले अंदर घुसते ही मिल जाएंगे, एंट्री करते ही। क्लियर हो गया जय सर? यस सर। ओके। इसके अलावा आपको इस तरह की वहां पे इसकी आप एक फोटो ले लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तमाम लोग, कि पर्ल का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, काउंटर नंबर क्या है, स्टार पर्ल का कहां से होगा, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर तक है, एमराल्ड का कहां होगा, स्टार एमराल्ड एंड अबो का रजिस्ट्रेशन कहां होगा। ये पुराने सीनियर पर्ल एंड अबो है, सीनियर टेक्निकल अचीवर जिनका सेलिब्रेशन नहीं है, ये उनका रजिस्ट्रेशन काउंटर है। पहले महावीर सर ने दिखाया था, वो कलर्ड में था, ये व्हाइट में है। ओके। ऐसे ही सभी लोगों का वहां पे आपको इस तरह का काउंटर मिल जाएगा, और इन काउंटर पे जाके आपको ये 1 तारीख से लेके गोल्ड, स्टार गोल्ड, ये सबका मिल जाएगा। इनकी आप फोटो ले लीजिए आप। नए जिनका सेलिब्रेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ब्रांड न्यू जो है, इसका फोटो ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मोबाइल में होना चाहिए। और वहां भी आप जाके इंफॉर्मेशन काउंटर से तुरंत इसकी फोटो ले लेंगे, फिर आप उसी लाइन में जाएंगे। वहां गलती पता है लोग क्या करते हैं, ठीक से इंफॉर्मेशन लेते नहीं है, फिर गलत राउंड वो लाइन में लगे रहते हैं, वहां पे अनायास भीड़ करते रहते हैं, वो अल्लाह करते रहते हैं, जिससे आप भी परेशान होते हो और बाकी लोगों को भी असुविधा होती है। अब ये 2 आपने इन्फो ले लिया सर। दोबारा महावीर सर दोबारा लगाइए, कुछ ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा दोनों।
ये नए का ले लीजिए पहले सर। ये नए गोल्ड एंड अबो का काउंटर नंबर इस पे लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। ये नए अचीवर का है जिनका सेलिब्रेशन होना है। कौन से काउंटर पे किसको जाना है, ये नए का। पुराने गोल्ड पर्ल एंड अबो है, उनको भी सेम इसी रास्ते से जाना है, उनको भी काउंटर नंबर पे जाना है। जितने जिनका सेलिब्रेशन होना है उनको क्या मिलेगा, वो काउंटर पे जाएंगे तो जाते ही सबसे पहले उनको बेच मिल जाएगा गले में डालने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 वहां पे पिन मिल जाएगी। नंबर 3 उनको अंदर जाने के लिए बैंड मिलेगा, और बैंड की वही पात्रता है, पत्नी है तो 2 बैंड लेना है वरना एक ही बैंड लेना है सर। हमें इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट करना है। नीचे एरेना में बैठने की जगह मात्र 550 से 6000 लोगों की है, और हमारे पास संख्या ज्यादा है तो इसको मैनेज करना है। इसमें कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं लगाना है। वहां से 2 बैंड मिलेंगे अगर पति पत्नी जा रहे हो तो, प्लस आपको पिन मिलेगी, प्लस वहां पे आपको एक बेच मिलेगा, और बैंड लेके आप वहां से निकल जाएंगे। और एक आपको वहां पे ट्रॉफी के लिए कूपन मिलेगा। जिन लोगों का सेलिब्रेशन होना है, जितने भी पर्ल एंड अबोस आती है, ट्रॉफी किनको मिलेगी, जो वहां से कूपन भी कलेक्ट कर लेंगे। तो 4 चीजें वहां पे हो गई सर। और वहां पे जिम्मेवारी रहेगी अत्री जी की, और जयनारायण सर आपको बता देंगे वो कूपन वहां से लेके आप जब एंट्री करेंगे अंदर, तो वो वहां पे आपको वो मंजीत जी की टीम और विजय जी की टीम आपको पर्टिकुलर जगह पे बिठाएगी। लाइन से सारी व्यवस्था करेंगे सर, कोई भागेगा नहीं, कोई एक्स्ट्रा फोटो नहीं निकालेगा, कुछ नहीं करेगा। 4 चीजें क्लियर होगी जय सर? यस सर। उसमें जो नए टेक्निकल है महावीर सर, पुराने टेक्निकल को क्या क्या मिलेगा वहां पे और नए टेक्निकल को क्या मिलेगा। पुराने टेक्निकल का काउंटर अलग होगा, पहले स्क्रीनशॉट लिया उसमें लिखा हुआ है। नए टेक्निकल का काउंटर अलग होगा। पुराने टेक्निकल को कितनी चीजें मिलेगी महावीर सर? पुराने टेक्निकल को अपनी पहले पिन लगा के जानी है, जो उसके सीने पे पहले से मिली हुई है सर। आरसीएम की पिन होना उसके पास जरूरी है। उसको एक तो बैंड मिलेगा सर नीचे जाने के लिए। यस सर। बैंड मिलेगा और पिन मिले, वो बैंड और वो बेच मिलेगा सर नीचे बैठने। बस 2 ही चीज। नीचे बैंड चेक करके वहां पे मंजीत सर और उनकी टीम रहेगी, विजय सर की, वो बैंड देख के आपको बैठने का देगा। या पुराने टेक्निकल का हो गया। नए टेक्निकल को एक ट्रॉफी का कूपन भी मिलेगा वहां पे। हाँ, ताकि जब आप स्टेज पे जाओ तो वो कूपन हम जमा करेंगे और तब वो ट्रॉफी आपको स्टेज पे वहां पे मिलेगी। नए टेक्निकल को, पर्ल एंड अबो को। तो नए जो टेक्निकल है वो ट्रॉफी का कूपन लेना नहीं भूले वहां पे। जिनके पास कूपन नहीं होगा उनको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। यस सर, चलिए आगे सर। ओके सर। बाहर का जो गेट है ऑडिटोरियम का, वो खुलेगा 8 बजे, और अंदर जो ऑडिटोरियम है जिसके अंदर एंट्री करेंगे हम, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होने वाला है, एनिवर्सरी होने वाली है, वो गेट खुलेगा राइट 9:30 पे सर। और जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों को सुनते नहीं है, बाद में फिर अपलाइन को बोलते हैं, डाउनलाइन को बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, अंदर जो रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन होगा, वो सेलिब्रेशन होगा राइट 10:30 पे होगा सर। उसके बाद आने वाले रॉयल्टी अचीवर को अंदर हो सकता है एंट्री भी नहीं मिले और सेलिब्रेशन में जाने का पार्टिसिपेट करने का, स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिले। तो तमाम जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, 10:30 पे स्टेज के पास जो जगह निर्धारित होगी वहां आपको जाना है, तभी आपका सेलिब्रेशन हो पाएगा। क्लियर हो गया जय सर? यस सर। अंदर एंट्री करने के बाद माइक की आवाज सुनते रहना है। माइक से जो एमसी होगा वो आपको बुलाएगा। उसी प्रकार लाइनें मैनेजमेंट करना, फोटो सेशन करना, वो थोड़ा उसका इशारा समझना है जो बोल क्या रहा है। वो अंदर का मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। ऐसे नहीं फोटो खिंचाने के लिए बार बार आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, फिर पूरी व्यवस्थाएं भंग हो जाती है। तो अपने आप की थोड़ी जिम्मेदारी समझनी है। एक लेवल पे हम होते हैं तो हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है। तो माइक की आवाज को सुनते रहना है और वहां पे वॉलेंटियर होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। यस सर। ओके सर। अब दोबारा बता रहा हूं सर, 7 और 8 गेट नंबर से एंट्री होगी। 7 और 8 गेट नंबर से एंट्री होगी। 8 बजे मेन ऑडिटोरियम का बाहर वाला गेट खुलेगा, जहां से लोग अंदर एंट्री करेंगे। राइट साइड के अंदर बैग अगर आप लेके आ रहे हो वो, या आप गाड़ी से आ रहे हो, तो राइट साइड में आपकी पार्किंग अंदर घुसते ही उसके बाद आपको डायरेक्ट अंदर एंट्री करना है। आपको बैंड हाथ पे लगा के घुसना है। बैंड वहां पे स्कैन किया जाएगा, यूएस का लोगो लगा हुआ, उस पे चिट होनी चाहिए। वो दिखाते हुए आप जैसे अंदर एंट्री करोगे, सामने 2 वहां पे आपको पोस्टर मिलेंगे
जिन पे जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है, सीनियर लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन होगी। उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको काउंटर पे जाना है और काउंटर के बाद आपने आगे की तरफ प्रस्थान करना है। अब कुछ लोगों का सवाल आ रहा है कि सर टिकट नहीं मिली, हमें क्या करना है? जिनके पास टिकट नहीं है वो अपनी अपलाइन से तुरंत टिकट की व्यवस्था करें। वहां हॉल के बाहर इस बार कोई टिकट नहीं मिलेगी। 25,000 टिकटें ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। एक्स्ट्रा टिकट हमारे पास नहीं है, ना ही हम जारी करने वाले हैं। तो अपने कोर लीडर से तुरंत आप